नमस्ते, सुप्रभात। आज मंगलवार का दिन, पवन सुत हनुमान का 2 मार्च और युगऋषि विचार श्रृंखला की 61वीं 61 कड़ी, जिसे हम उद्धृत कर रहे हैं अखंड ज्योति मासिक पत्रिका 1946 के नवंबर माह से, जो पृष्ठ 1 पर छपा था। कहा था हमारे मार्गदर्शक पूज्य श्री ने कि भलाई करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी। बड़ा सुंदर टॉपिक है यह। कहा था कि दुष्ट लोग उस मूर्खता से नहीं डरते जिसे पाप कहते हैं। विवेकवान सदा उस बेवकूफ़ी से दूर रहते हैं। बुराई से बुराई ही पैदा होती है, इसलिए बुराई को अग्नि से भी भयंकर समझकर उससे डरना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जिस तरह छाया मनुष्य को कभी नहीं छोड़ती, वरन जहाँ जहाँ वह जाता है छाया उसके पीछे पीछे लगी रहती है, उसी तरह पाप कर्म भी पापी का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, लगातार उसका पीछा करते हैं और अंत में उसका सर्वनाश कर डालते हैं। इसलिए सावधान रहिए और बुराइयों से सदा डरते रहिए, बचते रहिए। जो काम बुरे हैं उन्हें मत करो, क्योंकि बुरे काम करने वालों को अंतरात्मा के शाप की अग्नि में हर घड़ी झुलसना पड़ता है। वस्तुओं का प्रचुर परिमाण में, मात्रा में एकत्रित कर लेने की कामना से, इंद्रिय भोगों की लिप्सा से और अहंकार को तृप्त करने की इच्छा से लोग कुमार्ग पर चलते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। पर ये तीनों ही बातें तुच्छ हैं, छोटी हैं, निकृष्ट हैं। इनसे क्षणिक तुष्टि तो हो सकती है, पर बदले में अपार दुख भोगना पड़ता है। चीनी मिले हुए विष को लोभवश खा लेने वाला व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। पूज्यवर ने बड़ी प्यारी बात इस लेखांश के अंत में कही। इस दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा समझदार वह है जो अपने को कुविचारों और कुकर्मों से बचाकर सत्य को अपनाता है, सन्मार्ग पर चलता है और सद्विचारों को ग्रहण करता है। यही बुद्धिमानी अंत में लाभदायक ठहरती है और दुष्टता करने वाले लोग अपनी बेवकूफ़ी से होने वाली हानि के कारण सिर धुन धुन कर पछताते हैं। बड़ी प्यारी सी बात आज के इस लेखांश में कही गई, आप तक पहुंची है। मैंने 3.5 दशक के अपने आध्यात्मिक सेवा काल में प्रयास किया है, बुराइयों से बचूं, गुरुवर के इन शब्दों को मानूं, उन पर चलूं। हमने यह भी प्रयास किया, जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सुना, वह हमारे अपने जीवन में कैसे उतरे, यह हमारा प्रयास रहा। कितना उतरा, कितना नहीं उतरा, इसका आकलन तो दूसरे लोग कर सकते हैं, स्वयं नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमने इसका प्रयास किया और उसके ढेरों लाभ पाए। आपने यहाँ तक सुना, आभारी हूँ। यह अच्छी बातें पहुँचनी चाहिए। कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का काम, और वह नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। आज बजरंगबली के पावन दिन पर आप सभी से यही निवेदन। धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।